बेंगलोर के जस्ट बगल में मिलेगा कोलार की सोने की खान, कोलार की सोने की खान, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, KGF मिल गया, कोलार गोल्ड फील्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? KGF, कोलार के सोने की खान, अंग्रेजी में KGF। सुनते हैं बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड मिल गया, इसमें फिल्म बनी है, दो फिल्म। हाँ, आप सब लोग तो देखे ही होंगे। KGF चैप्टर 2, 3 भी आने वाला है। कितना सोना है जी, खत्म नहीं हो रहा इसमें। चलिए, हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं। साउथ की बाहुबली हो गया या वो सब चीजों, पुष्पा। आगे देखें, साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहां वाला इन को छोड़ देंगे तो युगारे नाचने लगेगा सब। ये जगह कौन सा? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये जगह सोने की खदान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शायर ने शायरी कहा था, देखिए बाली जो होता है कान में पहना जाता है, कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। समझो, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत, ये भारत पे एक धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा, समझ, अपने अंतरात्मा से पूछेगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया ना? अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे। दहेज प्रथा अजीब सा, किसी के, आप ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद के? कहा कि सर ले लेते, ठीक ठाक रहता। वे काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी है। अमूमन गांव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है बेटी की शादी करनी। ये भारत, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है। हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी। हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे, यहीं वाले जाके सिखा दिए होंगे। जो शादी हुआ होगा, 3 टार भी लड़का रहा होगा, 5 लाख दे दिया होगा। हम गलत चीजें, और लड़कियों को भी कहते हैं आप लोग से कि ये चीजें आप लोग में ना, सबसे बड़ा खराबी क्या होता है महिलाओं में, कि अगले 20 साल का प्लान क्या होना चाहिए, आप में कोई तैयारी नहीं करता है। ना ही आप लोग के लिए कोई इस तरह आगे लड़ने वाला है कि अगले 20-30 साल तक क्या प्लान होना चाहिए। ये लोग सोचे कि दहेज काले खत्म हो जाए, नहीं होगा। अगले 20-30 साल का प्लान रखना पड़े। आप में कोई महिला संगठन रहता जो महिलाओं को एक बार 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता कि अगर दहेज, बिना दहेज की शादी हुई है तो उस महिलाओं को एकदम प्रॉपर पता रहता है कि हमारी शादी अगर बिना दहेज की हुई है तो समाज से लड़ के वो इंसान दहेज नहीं लिया। आपका भी कर्तव्य बनता है उस घर को एकदम बगीचे की तरह सजा के रखिए, ताकि मोहल्ले तक को पता चल जाए कि हाँ उनके घर बहू आई है। ये सोच के कि दिमाग में ये छाप छोड़ा जाए कि ये बहू बिना दहेज की आई है, कितने अच्छे से रखी हुई है इसको। और जो दहेज ले रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको लड़ाई कर लेना है दहेज, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ देना है कि नहीं, बिना दहेज की लड़की आई है, घर को इतना संभाल के रखी जिसका कोई हद नहीं। हर चीज एकदम ये सोच के समझिए कि जिस तरह आजादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया, आपको इस तरह से बलिदान देना पड़ेगा। 2 बात सुन के भी रहना पड़ेगा, ताकि 10 साल 20 साल बाद समाज में ये छाप छूट जाए कि बिना दहेज की शादी पे बहू अच्छी मिलती है। फिर देखिए लोग खुद से त्याग देंगे। लेकिन ये लड़ने कोई तो चाहिए होगा ना इसको बताने के लिए। हम सोचते हैं कभी कोई तो महिला आए, जब लास्टली देखेंगे नहीं आता है तो फिर हम खुद ही आएंगे आगे। क्योंकि एक बिहारी ने कहा था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है, और इस जीवन में हम इसको खत्म करके भी जाएंगे।
यहां पर बस थोड़ा सा समय लगेगा यहां पर। और महिला अजीब टाइप, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दहेज खत्म आप लोग के हाथ में। अगर दहेज नहीं लिया है कोई ना, आप उसकी 10 गलती भी अगर करें ना, बिना गलती भी बोले सुन लीजिए और उसको एहसास दिला दीजिए कि माता जी आप हमको जितना बोल रही है ना, हम इसलिए सुन लेते हैं कि आप लोग इतने संस्कार वाले हैं कि इस समाज, लालची समाज में भी आपने बिना दहेज का शादी किया। अगले दिन से डांटेगी भी नहीं। बोलने का भी एक तरीका होता है, सुन लीजिए चुपचाप और उसको एहसास भी करा दीजिए कि देखिए आप गलती से डांटी, हम सुन लिए, और ये भी सुन लिए कि आपका संस्कार है, तो डांटिए भी तो उसका सम्मान बढ़ा के। धीरे 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 समाज से ये खत्म होगा। ऐसे लड़ के दहेज कभी नहीं खत्म होगा। ये लाइन है, इसको छोटा करने के